आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों में हैरान कुन इजाफे पर WHO की बढ़ती तशवीश के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुहाजिरों की लीडर अल्ताफ हुसैन ने कहा, ग्रेटर पंजाब के लिए धोखे से बना पाकिस्तान। WHO ने कहा, कोविड-19 से इंसानी जानें बचाने में गैर संजीदा पाकिस्तानी हुक्मरान। और पाकिस्तान में फरसूदा सोच और जागीरदारों की बालादस्ती ले रही है मासूमों की जान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में बढ़ती पंजाबी बालादस्ती को लेकर शिद्दत अख्तियार कर रही बेइत्मीनानी की लहर की। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी फौज की तानाशाही फितरत। पाकिस्तान में मुहाजिरों के अजीम सियासी रहनुमा और MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन का कहना है कि पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही ने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया और अब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में भी आज़ादी और अलहदगी के नारे बुलंद हो रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों को एक अलग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान बनाने के सबबाग दिखाते रहे। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बनाकर आज़ाद रियासतों को सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते रहे। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 7 दहाइयों से सौतेले और लारवा सलूक से अज़ीरन मुहाजिर कौम के ज़िला वतन अजीम सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल ने इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया और पंजाबी मफादात की खातिर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा करने के लिए पंजाबिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया। ये ग्रेटर पंजाब का मंसूबा था जो ग्रेटर पंजाब के सल्तनत बरतानिया के एजेंट अल्लामा इकबाल ने पेश किया था कि पंजाब के साथ केपीके को यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसको पहले कहा जाता था, प्रोविंस ऑफ सिंध को और बलूचिस्तान को अमलगमेंट कर दिया जाए, यानी इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी मिक्स कर दिया जाए, यानी मिला दिया जाए और मिला के ग्रेटर पंजाब बना दिया जाए। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अगर पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर इस्लामी मुल्क बना होता तो उसमें बंगाली, सिंधी, पश्तून, बलोच और दीगर मुसलमानों को भी बराबरी के हुकूक दिए जाते। उन्हें मुहाजिर बताकर सौतेले और जालिमाना सलूक का शिकार नहीं बनाया जाता। मुहाजिर मुसलमानों के लिए MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नामी पार्टी बनाकर सियासी जद्दोजहद करने वाले डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो पंजाबी फौज को ये समझाने की कोशिश करते रहे कि अगर दीगर महकूम कौमों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियों का सिलसिला बंद नहीं किया तो बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का ये खुतबा दिखाकर आज रास फाश कर दिया कि पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के परचम की आड़ में पाकिस्तान के नाम पे ग्रेटर पंजाब का मंसूबा था और आज तक है। चाइना से तुम कितनी डील कर लो, सिंधी और मुहाजिर जब तक जिंदा है सिंध पे
चाइना के साथ करो या अमेरिका बरतानिया के साथ, कर लिया जितना करना था। अब मैं सिंध में तालीम दे रहा हूँ जो वाकिफ नहीं है, हकायक बता रहा हूँ जो वाकिफ नहीं है। बेटा, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नहीं ग्रेटर पंजाब का ख्वाब देखा था, उसका सबूत मिल गया। मुहाजिरों के सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां अपनी कठपुतली हुकूमत के जरिए मुहाजिरों बल्कि सिंधी, बलोचों और पश्तूनों की तारीखी पहचान मिटाने की घिनौनी साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान के कराची शहर में मुहाजिरों की यादगार शोहदा पर हमले कराए गए और हाल ही में बलूचिस्तान में मरी खानदान के शोहदा की कब्रों की बेहुरमती की गई। इन साजिशों का वाहिद मकसद डिवाइड एंड रूल की हिकमत अमली के तहत तमाम महकूम कौमों का जबरन इस्तेहसाल करना है। सिंध मैं कसमिया कहता हूँ कि सिंध आजाद नहीं है, बलूचिस्तान आजाद नहीं है, और पश्तूनों का पख्तूनिस्तान आजाद नहीं है, KPK आजाद नहीं है। KPK ऑक्यूपाइड बाय पंजाब, असल में इसका नाम होना था पंजाबिस्तान। शदीद मुआशी बुरहान से दो चार पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत की जानिब से सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों के लिए बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को बेहद खतरनाक बताया मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने, क्योंकि डॉलरों की लालची पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों ने अब बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी ख्वातीन और बच्चों तक को जबरन अगवा करके जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाना तेज कर दिया है। यही वजह है कि आज सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे समेत पूरे पाकिस्तान में महकूम कौमें आज़ादी और अलहदगी की तहरीकें चला रही हैं, और आज़ादी के लिए जारी ये सियासी तहरीकें पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के लिए नमस्ते दीवार है। अब बात पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफे को लेकर WHO में बढ़ती तशवीश की। इस तशवीश का इजहार करने के लिए आलमी सेहत इदारे WHO ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को खुसूसी खत लिखा है। WHO ने अपने खत में पाकिस्तान में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने में इमरान खान हुकूमत के लापरवाह रवैये की मजम्मत करते हुए पंजाब समेत चारों सूबों में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को लेकर इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी तकरार और पाकिस्तान में हर रोज कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की हजारों में बढ़ती तादाद ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तशवीश में होशरुबा इजाफा कर ही दिया। इस तशवीश का इजहार करने के लिए WHO को पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को खत लिखना पड़ा। पता था कि ये टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी अमवात, क्योंकि वायरस फैलती जा रही है, और जब हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। अब से मैंने फैसला किया है, हमें जब पता चलेगा कि कोई कौन सा सूबे में अगर नई काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा, फिर उनको बंद किया जाए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए सेहत का कहना है कि WHO ने खत में सिर्फ तजावीज़ दी हैं, इन पर अमल करना जरूरी नहीं, क्योंकि खस्ता हाल मईशत से दो चार पाकिस्तानी अवाम मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सिंध सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक विजन है कि मईशत को बचाना ज्यादा जरूरी है,
اور زندگی جو لوگوں کی ہے وہ شاید یا جو کرونا ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم لوگ لے لیں گے. اس وقت اگر ہم اس وائرس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں یا اس کی چین کو توڑنا چاہتے ہیں، بریک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سخت ترین کرفیو کی ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاکستان میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر WHO کے خط کے لیے عمران خان حکومت کے لاپرواہ رویے کو ذمہ دار قرار دیا. دوسری طرف PPP کے دیگر لیڈران نے بھی عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ اور تاناشاہی رویے پر جم کر سیاسی تنقید کی. یہ سمجھ نہیں آیا مجھے 2-3 باتیں کہ اگر لاک ڈاؤن کے کھولنے سے کرونا وائرس پھیلا ہے اور یہ بات ان کو پہلے سے پتا تھی تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو اتنا غیر سنجیدہ طور پر کیوں ٹریٹ کیا. مجھے بتائیں کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاٹ سپاٹس میں بند کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے آپ ٹائیگر فورس استعمال کریں گے، کیا یہ ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی؟ سندھ صوبائی اسمبلی میں وزیر صحت عزرا فیضل پیچوہو نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خستہ حال معیشت کو بچانے کے نام پر لاک ڈاؤن کی مسلسل خلاف ورزی اور پاکستانی عوام کی جان کی پرواہ کیے بغیر کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دینے کی سیاستی حکمت عملی کی پرزور مذمت کی. اس پر سندھ صوبائی اسمبلی میں موجود PTI کے اراکین بھی غصے سے بے قابو ہو کر PPP کی صوبائی حکومت پر پلٹ وار کرتے رہے. دراصل سندھ صوبے میں PPP کی صوبائی حکومت میں برتی بے اطمینانی کی ایک بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیوں کی وطن واپسی ہے، جنہیں کراچی ایئرپورٹ پر بغیر کسی طبی معائنے کے ہی ان کے آبائی گھروں کو بھیجا جا رہا ہے. نتیجتاً پاکستان میں کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں آئے روز حیران کن اضافہ ہو رہا ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کے بدین ضلع کا، جہاں فرسودہ سوچ اور جاگیرداروں کی بالادستی نے 2 نابالغ بچوں کو بے وقت موت کی نیند سلا دیا. سندھ کے بدین ضلع میں آپس میں محبت کرنے والے 16 سال کے لڑکے اور 15 سال کی لڑکی کو کاروکاری کے الزام میں گلا دبا کر ہلاک کر دیا گیا اور دونوں کی ہلاکت کو خودکشی ثابت کرنے کے لیے ان کی لاشیں پیڑ پر لٹکا دی گئیں. پاکستان میں خاندانوں کی غیرت کے نام پر جاری آنر کلنگ کے انسانیت سوز دستور پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. پاکستان میں جاگیرداروں اور شدت پسندوں کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے غریبوں، مظلوموں اور اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں حیران کن اضافہ ہو رہا ہے. یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے میں ماتم اور رنج و غم کے مناظر دیکھ کر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے. یہ انسانیت سوز مناظر سندھ کے بدین ضلع کے ایک گاؤں کے ہیں، جہاں محبت کرنے والے 2 معصوموں کو کاروکاری یعنی بد چلنی کے الزام میں گلا دبا کر مار دیا اور پولیس کی ملی بھگت سے ان کی لاشیں پیڑ پر لٹکا کر خودکشی بتا کر معاملہ خارج کر دیا گیا. خواتین پہ زیادہ ہوتا ہے اور دیہی خواتین میں تعلیم کا معیار بھی کم ہے اور دیہی علاقوں میں جرگے اور پنچایتوں کا راج ہے، عدالتوں کا راج نہیں ہے. عورت کو ہم نے ایک عیاشی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. ہم حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، سارے مذاہب یہ کہتے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، بیٹی کی جنت، بہن، بیوی، ہر روپ میں عورت بہت بڑا مقدس رشتہ ہے. لیکن ہم جس رشتے کو جانتے ہیں یا بحیثیت مرد پہچانتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ عورت ایک عیاشی کا ذریعہ ہے. جب تک ہم اپنے ذہنوں کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں بدلیں گے، آج بھی عورت کو جس طریقے سے مارا جاتا ہے، آج بھی جائیداد میں جس طریقے سے اس کا حصہ کاٹا جاتا ہے، آج بھی بہت سارے معاملات کے اندر جس طریقے سے اسے، آپ سارے اشتہارات دیکھ لیجئے عورتوں سے بھرے ہوتے ہیں. مرد کیوں نہیں اشتہار میں آتے؟ مردوں کو اشتہار ملیے. یعنی عورت ایک زینت بنا دی گئی ہے اور یہ عورت کی توہین ہے. پاکستان کے سندھ صوبے کے دور دراز دیہی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ راجدھانی کراچی تک میں اپنی پسند سے نکاح کرنے والے جوڑے غیرت کے نام پر آئے روز قتل ہوتے رہتے ہیں.
और जागीरदारों और शिद्दत पसंदों की बालादस्ती वाले मकामी जिरगों की पुष्ट पनाही में मकतूलीन की लाशें दफन होती रहती हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी मीडिया और इंसानी हुकूक इदारों के शोर शराबे के बावजूद पुलिस मकामी जिरगों पर हाथ डालने की बजाय मुतासिरा खानदानों को कसूरवार ठहराती है। There are main two reasons. One is we are living in living conditions which are dehumanizing people. And the second thing is there's a breakdown of rule of law in this country. And there is a culture of impunity. So that encourages, the criminal mindset to commit crime and thinking that they'll get away with that. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कबायली जिरगों को गैर कानूनी करार दिए जाने और पार्लियामेंट में एंटी ऑनर किलिंग और वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स जैसे बिलों की मंजूरी के दिखावे तो किए गए, लेकिन मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी मुआशरे में बदउनवानियों के दस्तूर की वजह से ख्वातीन की ऑनर किलिंग के अलमनाक वाकयात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। ITV जो है उसने ख़वातीन के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद जो हुआ है उसको कम करने के लिए सही भरपूर नहीं की। हम जिरगे की बात करते हैं तो जिरगे का तो वैल्यू सिस्टम ही ख़वातीन के खिलाफ है। पाकिस्तान में ख्वातीन के खिलाफ जुल्म और ज्यादती के वाकयात सिर्फ मखसूस सूबे या इलाके तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि चारों सूबों में ही बढ़ रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबा ख्वातीन को जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाने में सबसे आगे है। इसकी वजह पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना व दहशत गर्दाना कुव्वतों को हासिल पुष्ट पनाही की सरकारी पॉलिसी है। ये सच्चाई इस साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रोज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख्वातीन मुजाहिरीन पर शिद्दत पसंदों जानिब से किए गए हमलों से दुनिया भर में वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव पर तिब्बी माहिर डॉक्टर सज्जाद शाह की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तानी अखबारों में सिंध सूबे खैरपुर शहर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साजिद सुमरो की गिरफ्तारी खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक प्रोफेसर साजिद सुमरो को ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। खैरपुर बार एसोसिएशन की जानिब से इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले मारूफ अदीब प्रोफेसर साजिद सुमरो की ब्लास्फेमी के इल्जाम में गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत की गई। खैरपुर बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून का एक हथियार के तौर पर बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से माली बरस 2020-21 के सालाना आम बजट पेश किए जाने की खबर को अखबारों में खुसूसी अहमियत दी गई। खबरों के मुताबिक पिछले साल की तरह आइंदा माली बरस 2020-21 के लिए आम बजट वजीर खजाना हम्माद अजहर ने ही पेश किया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बजट तकरीर करते हुए हम्माद अजहर ने बताया कि आइंदा माली बरस का बजट 3,437 अरब रुपए खसारे का होगा और इसमें GDP का हदफ 45,667 अरब रुपए रखा गया है और महंगाई की शरह 6.5 रहने का तखमीना लगाया गया है। FPR के लिए टैक्सों का हदफ 4,963 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के इखराजात के लिए 7,136 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से माली बरस 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट की पुरजोर मुखालफत की खबरें भी अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक PML नून और PPP के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे के पार्लिमानी अराकीन ने बजट को गरीब दुश्मन करार देते हुए बजट तकरीर के दौरान शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोविड-19 का बहाना बना रही है, लेकिन पाकिस्तान में बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और मुआशी बदहाली को लेकर हाहाकार तो कोविड-19 से काफी पहले ही मच रहा था।
पाकिस्तान के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में फौजी काफिले की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। पाकिस्तानी फौज के हवाले से खबरों में बताया गया कि दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर ये हमला बारूदी सुरंग के जरिए किया और इस धमाके के नतीजे में फौरी तौर पर 2 फौजी एहलकार जाँ बहक और 2 शदीद तौर पर जख्मी होने की तस्दीक की। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर ये दहशतगर्दाना हमला मीरान शाह शहर के आसपास कबायली इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान किया गया। गुज़िश्ता 1 महीने में कबायली इलाकों में दहशतगर्दाना हमलों में पाकिस्तानी फौज के कई एहलकार मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हंगामी दौरे की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक काबुल दौरे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला जैसे सियासी लीडरों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए काबुल पहुंचे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान ने अफगानिस्तान की हिफाजती एजेंसियों के आला अहदेदारों के साथ वफूद सतह पर बाहिमी मुज़ाकरात भी किए और इस दौरान सरहद पार दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने पर इत्तेफाक किया। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के तिब्बी शोबे के मारूफ माहिर डॉक्टर सज्जाद शाह की हंगामी मीडिया ब्रीफिंग का। खास बात यह रही कि कराची में मीडिया से मुखातिब डॉक्टर सज्जाद शाह ने पाकिस्तान में कोविड-19 की रोकथाम के तईं हुक्मरान जमातों के लापरवाह रवैये और सियासी खींचतान की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात को बेहद खतरनाक बताया। मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले नहीं फैली। हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। खबरें चलती हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपनी हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में ICU बेड्स ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी कतन बात नहीं है। पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के बावजूद इमरान खान की हुकूमत खासकर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशनल सेंटर की जानिब से इलाज के तमाम तिब्बी आलात फराहम कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के चारों सूबों के सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन हुकूमती दावों को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा बता रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के कोविड-19 की रोकथाम के तईं मुसलसल लापरवाह रवैये के सबब अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। देखिए, इस सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ तो मरीज़ लिए नहीं जा रहे हैं। मरीज़ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल और चौथे अस्पताल इस तरह घूम रहा है पूरे शहर में, लेकिन अस्पताल वाले नहीं ले रहे हैं मरीज़, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात। जी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कौन नफ़ी कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और जो मैं कराची की हालत बता रहा हूँ कि जो मेरे जितने भी मरीज़ जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो जब जा रहे हैं अस्पताल में तो उनको मना किया जाता है कि जी यहाँ पे हमारे पास बिस्तर नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं NDMA से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात की इंक्वायरी की जाए कि ये क्या माजरा है कि अगर बिस्तर खाली है तो मरीज़ को क्यों नहीं एडमिट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक मालूमात करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर के अंदर भी मेयो अस्पताल के MS ने कल बताया कि उनके पास भी वेंटिलेटर की शॉर्टेज हो रही है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, जो एक माइनर जो सिम्टम के साथ जो लोग आते हैं उनका कोई इशू नहीं है, उनको आइसोलेशन हम घर पे भी कर देते हैं, और या फिर कराची में तो आइसोलेशन फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स मौजूद हैं, लाहौर में आइसोलेशन सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ लोग जाके 14 दिन गुजार लेते हैं आइसोलेशन में। लेकिन प्रॉब्लम उनको हो रही है या उनके लिए हमें तशवीश करनी पड़ रही है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में, जो कि जिनकी की सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। जब आपने बाजार खोल दिए हैं और ईद में भी कोई ख़ास SOPs को नहीं फॉलो किया गया, तो मैं समझता हूँ कि
ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اب چونکہ نمبر آف کیسز بڑھیں گے تو ہمیں ہسپتال کے بیڈز بڑھانے پڑیں گے, ہمیں وینٹیلیٹر بڑھانا پڑے گا. تو اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, سب نارمل چل رہا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر ہمیں ہاسپٹل کی فیسلٹیز بڑھانی پڑے گی, ہمیں ڈاکٹرز بڑھانے پڑیں گے, ہمیں نمبر آف ٹیکنیشینز بڑھانے پڑیں گے, جو ٹرینڈ لوگ, جو عملہ جو کہ وینٹیلیٹرز کو چلانا جانتے ہیں. ہر آدمی نہیں چلا سکتا, صرف وینٹیلیٹر رکھنے سے نہیں ہوگا, اس کو چلانے والے بھی موجود ہونا چاہیے. ہمارے مشورے کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں, ٹھیک ہے, ہمارا مشورہ جو پہلے تھا وہ اس وقت ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حکومت کر رہی ہے اپنے تئیں صحیح کر رہی ہوگی. مجھے پوری ہمدردی ہے حکمران کے ساتھ, کیونکہ ان کو معاشی حالت بھی دیکھنی ہے, لوگوں کو گھر پہ بھی نہیں بیٹھانا چاہتے ہیں, تو اب تو ظاہر ہے کوئی ایسا مشورہ ہے نہیں. لیکن ہم یہ ضرور مشورہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ حکمران کو چاہیے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم کردار اپنا ادا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کی معاشی پرابلم جو ہوگی اس کی بھی مینجمنٹ حکمران کی ذمہ داری ہے. لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ایک حقیقت ہے, اس کو سمجھا جائے, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ عدالت نے سب چیزیں کھلوا دی ہیں تو یہ بیماری نہیں ہے, یا حکمران نے یہ کہہ دیا کہ آپ باہر جا کے شاپنگ کریں, دکانیں سب کھل گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا کا خاتمہ ہو گیا. ایسا نہیں, حکمران نے آپ کو سہولت دی ہے, اس سہولت سے آپ فائدہ ضرور اٹھائیں, نقصان نہ ہو آپ کو. اس لیے آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. یہ سچ ہے کہ پاکستانی حکمران سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور دیگر صحتی اہلکاروں کو حفاظتی ساز و سامان یعنی سیفٹی کٹس تک فراہم کرانے میں ناکام رہے. لہٰذا سیفٹی کٹس کے بغیر علاج کرنے کے سبب ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل کے سینکڑوں ملازمین اپنی جان گنواتے رہے. اس دوران پاکستان میں سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کی جانب سے جگہ جگہ حکومت مخالف مظاہرے تک کیے گئے, لیکن پاکستان میں انسانی خدمات کی علامت مانے جانے والے فرشتہ شفت ڈاکٹرز کی آواز دبانے کے لیے انہیں ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنایا جاتا رہا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.